चंदन भाई होली 2 दिन बाद है, अभी नहीं है। I will follow you bro। यहाँ पे मिलता है बाबा जी की जड़ी बूटी। चंदन भाई कहाँ हो आप? हाँ भागे जा रहे हो सर, ऐसा नहीं चलेगा सर, गलत बात। तेज बाइक क्यों चला रहे हो आप? मैं क्या तेज चला रहा हूँ। ऑल राइट, मोटरसाइकिल्स हमारी यहाँ पार्क्ड है। बहुत ज़्यादा गंदी और डस्टी हो रही है मेरी बाइक को धो देता हूँ और क्लीन कर देता हूँ बिफोर वी स्टार्ट आवर राइड टुडे। लुक, दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू वॉश द मोटरसाइकिल। फ्रेंड्स हो तो चंदन भाई जैसे हो, थैंक यू सो मच चंदन भाई। वी वर ट्राइंग टू वॉश द बाइक बट फॉर सम रीजन इस वाटर पाइप में ना पानी नहीं आ रहा है। कुछ प्रेशर तो आया पाइप में फाइनली। बहुत गंदी हो गई है मोटरसाइकिल्स एंड वी ट्राइंग टू वॉश देम क्लीन। चंदन भाई होली 2 दिन बाद है, अभी नहीं है। चंदन भाई ने गीला कर दिया मेरे को। बंद कर दो। बस होगी लगभग। अब मैं थक भी गया हूँ। बाइक चमका दी है बहुत अच्छे से चंदन भाई और मैंने मिलके। सो नीट एंड क्लीन नाउ। ऑलराइट गाइस, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। इंस्टा 360 लगा दिया है, फ़ोन लगा दिया है, मैंने टेल बैग बांध दिया है, टॉप बॉक्स लग गया है। एक आखिरी काम बचा है जो कि है चेन लूप करना। तो बहुत सारे बोलेंगे कि आप सुबह चेन लूप कर रहे हो, रात में करना चाहिए। यार रात में आलसी थे बहुत थोड़े। एडिटिंग कर रहे थे भाई, जब भी ब्लॉग आया है। कल रात हम 3:30 बजे सोए दोनों अपना ब्लॉग अपलोड करके, और आज सुबह हमने लाइव किया है, तो ज़रूर देखना। सौरभ भाई नीड्स गर्ल, मेरे पास 2 हैं। थैंक यू चंदन भाई। ऑलराइट गाइस, बाइक रेडी हो चुकी है। निकलते थोड़ा लेट हो गया, अभी 11:30 बज रहे। हमने ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किया और हम जा रहे हैं आज एक नई डेस्टिनेशन पे। सो व्हाट इज अप राइडर्स, हाउ यू ऑल डूइंग? दिस इज सौरभ एंड आई वेलकम यू टू द मोटर बाइक व्लॉग्स। होप यू ऑल आर फिट एंड फैब। कसौल बीर से अप्रॉक्सीमेटली 135 किलोमीटर्स है। 2 रास्ते कटते हैं, तो चंदन भाई मैप लगाएंगे और मैं चंदन भाई को फॉलो करूंगा। आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं। आई थिंक हम 6-7 घंटे में कसौल में होंगे। I will follow you bro। We are saying bye bye to Beer for now। It was such a pleasant stay। बहुत मजे किए हमने। We were here for 2 nights। The property we were staying in, उसका टैरिफ था 2500 plus tax। आप लोग अगर आते हो तो ज़रूर ये ट्राई करना। The staff is very courteous, very polite। खाना बहुत अच्छा था। Also this place is so scenic, serene and very quiet and peaceful। You can hear the birds in the background। And the 2 birds are there coming up। Oh yes, look at that। Wonderful। All right boys and girls, here we go। Such a nice start to a beautiful morning or afternoon, whatever you might want to call it, because निकलते हमें almost 11:40 हो गया है। यहाँ से कसौल दिखा रहा है 139 किलोमीटर्स और गूगल मैप हमें बता रहा है 4 घंटे 35 मिनट लगेंगे हमें पहुँचने के लिए। वाह, look at this monastery, कितनी ज़्यादा सुंदर है ब्रो। You have been amazing Beer and we're gonna come back very soon। यहाँ पे भी कितनी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइज हो रहे हैं सारे हिल स्टेशंस। जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी काम करना है, हमें चाहिए फ्यूल। ये तो यहाँ पे रास्ता दिखा रहा है, यहाँ से राइट मुड़ना है हमें। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। इट्स सो क्वाइट एंड पीसफुल। एक छोटा सा शहर है ये मैप्स ना हमें कहीं अंदर किसी गांव से लेकर आए और सामने मुझे मेन हाईवे दिखाई दे रहा है और इस टी पॉइंट से लेंगे हम लेफ्ट। अभी जिस रास्ते से हम आ रहे हैं वो रोड इतनी ज़्यादा नैरो थी और अभी 2 लेन हाईवे शुरू हो गया है। मैं कसौल पहले कभी नहीं गया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोना विजिट कसौल एंड आई एम सो एक्साइटेड। सुना है बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। कसौल इज़ अ वेरी फेमस डेस्टिनेशन इन द हिल्स। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल है टूरिस्ट का और फॉरेनर्स का। लोग बहुत दूर से आते हैं यहाँ पर बिकॉज यहाँ पे मिलता है बाबा जी की जड़ी बूटी। आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। या सो सम पीपल यूज़ इट फॉर मेडिसिनल एंड थेराप्यूटिक पर्पसेज, सम पीपल यूज़ इट फॉर meditational purposes and some people purely use it for recreational purposes। To each their own। But jokes aside, मैंने बहुत तारीफ सुनी है कसौल की। Everyone was telling us to go to कसौल from Beer। मैं और चंदन भाई सोच रहे थे कि बीर से कहाँ जाया जाए, कि हम बरोट की तरफ निकलें या डलहौजी निकलें या खजियार की तरफ जाएं। But we guys thought that let's go to कसौल because everyone recommended it। बाय द वे दिस इज़ अ डिस्क्लेमर, मैं और चंदन भाई वहाँ पे सिर्फ कंटेंट शूट करने जा रहे हैं और हम वहाँ पे किसी रिक्रिएशनल पर्पस के लिए नहीं जा रहे। दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली।
पेट्रोल भी डलवाना है, पहले पेट्रोल डलवा लेता हूँ बिकॉज फ्यूल रेंज 99 किलोमीटर्स दिखा रहा है। इट्स बेटर कि पेट्रोल डलवा लिया जाए। एक बार ट्रिप प्रेफरेंस भी मैं सेट कर दूँ। चलो जी, पेट्रोल डल गया है 1000.76 रुपीज़ का और बाइक में डला है करीब 10 पॉइंट समथिंग लीटर। दिस इज सच अ ट्विस्टी रोड ब्रो, बहुत ही ज़्यादा कर्व्स हैं इस रोड में। देखो, ये देखो भाई साहब को, सुपरमैन। ओह, व्हाट्स हैपनिंग हियर? गूगल मैप तो बता रहा है आगे जैम है, बट अभी तो ठीक लग रही है मुझे ये रोड। ऐसा कोई ट्रैफिक तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इस फ़ोन को भी ना मुझे यहाँ की बजाय सामने माउंट कराना चाहिए बिकॉज एवरी टाइम आई हैव टू लुक एट द मैप, आई हैव टू बेंड डाउन और वो सड़क दिखनी बंद हो जाती है उस चक्कर में। रुक जाओ भाई साहब, 2 मिनट प्लीज़, थैंक यू। दिस इज़ लाइक अ वीडियो गेम हैपनिंग नॉट इन द वर्चुअल वर्ल्ड बट इन रियलिटी। आई डोंट नो चंदन भाई कहाँ रह गए। बीर से कसौल जाने के लिए 2 रास्ते हैं ना। आई रियली डोंट नो कि मैं किस ट्रैक पे हूँ और दूसरा रास्ता कहाँ से जा रहा था। आई डोंट नो वो मेरे पीछे आ रहे हैं या उन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया। लेट्स सी कहाँ कैचअप करते हैं हम दोनों। आई थिंक आई शुड स्टॉप एंड गिव हिम अ कॉल एट सम पॉइंट। यहाँ पर रुकता हूँ और चंदन भाई को कॉल करता हूँ यार। काफ़ी टाइम से हम दोनों अलग अलग राइड कर रहे हैं। आई डोंट नो वेयर ही इज़ एट। हाँ जी सर भाई। चंदन भाई कहाँ हो आप? आप भगे जा रहे हो सर? क्या बात कर रहे हो? मैं तो आराम से चला रहा हूँ, मुझे लगा आप पीछे आ रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा सर, गलत बात। अब ये बताओ। ना मुझसे थोड़ी देर पहले। हाँ, लुक एट यू, देखो अभी मैंने एक साइन बोर्ड क्रॉस किया है विच सेड मनाली 155 समथिंग, कुल्लू एंड मंडी। सर मेरा दिखा रहा है 117 किलोमीटर। अच्छा, ये आपको कितना दिखा रहा है? 116, 3 hour 53 मिनट। और ये कह रहे स्टे ऑन NH 154 28 किलोमीटर्स टू कटिंदी। वेट कर रहा हूँ, बाय। आ गए चंदन भाई। चंदन भाई कहाँ रह गए थे आप? इतनी तेज बाइक क्यों चला रहे हो आप? मैं कहाँ तेज चला रहा हूँ? पिछले व्लॉग में आप कह रहे थे सौरभ भाई कहाँ रह गए, सौरभ भाई आराम से चला रहे, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर देता हूँ। चलो, क्या करना? निकलते हैं आगे। आपको तो नहीं कुछ पीना, जूस या कुछ और? लेट्स गो। चलो जी, फाइनली वी कॉट अप। मुझे लग रहा था चंदन भाई किसी दूसरे रूट पे तो नहीं चले गए, बट थैंकफुली आ ही गए। चंदन भाई कह रहे थे कि मैं तेज़ चला रहा हूँ, बट मैं काफ़ी आराम से ही आ रहा हूँ। वाइल राइडिंग द मोटरसाइकिल आई रियली डोंट लाइक टू रश। मैं बड़ा कूल माइंड और पेशेंस के साथ चलाता हूँ। लुक एट दिस मैन, सच नैरो रोड्स। सामने से कोई व्हीकल आता है ना, सो इट्स लाइक अ सरप्राइज लाइक दिस। So you gotta be really careful around these bends because आपके पास मोटरसाइकिल मैनूवर करने के लिए बहुत ही कम जगह बचती है। This road is still okay. This is a pretty wide road, but पीछे वो जो विलेज आया था उसमें बहुत ही नैरो रोड थी। That valley on my right is looking so beautiful. Clicked some drone shots. हमने यहाँ पे करीब आधा घंटा ड्रोन फ्लाई किया and now we have to look for a place to eat. We haven't eaten since morning. Did you guys see the Gurgaon to Billing vlog? अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे लिंक डालता हूँ, क्लिक करना और ज़रूर देखना। It has got some really nice drone footage. बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, to shoot the footage, to compile it together, to edit it and to make it something worthwhile.
So please support the channel by hitting the like button, subscribing to the channel, leave a comment and share it amongst your friends. It will mean a lot to me. Follow me on Instagram where I post about my upcoming rides. और अभी दोपहर के 1:30 बज गए। ये जो अभी हम शहर क्रॉस कर रहे हैं इसका नाम है पधर। सुबह से लेके अभी तक हमने बाइक चलाई करीब 35 किलोमीटर्स। और कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट या ढाबा भी मिले रास्ते में तो कुछ खा लें। आई गॉट अप एट अबाउट 8:30 और तब से लेके अभी तक कुछ नहीं खाया। ये सामने दिख रहा है कोई पंजाब रसोई और समथिंग। आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर एंड ग्रैब समथिंग टू ईट। यहाँ रुके चंदन भाई, है ना, कुछ खा लेते हैं। हाँ जी। So we've stopped here for lunch or brunch. अभी 1:35 हुए और हमें बहुत भूख लगी है। कल भी हम ब्रेकफास्ट करते करते लेट हो गए, आज भी हमारा ब्रेकफास्ट स्किप हो गया। ऑलराइट पीपल, हमारे पराठे आ गए हैं, हमारी चाय आ गई है, देयर इज सम बटर एंड वी हैव आवर कर्ड। हमने मंगाया आलू प्याज का पराठा, गोभी पराठा एंड पनीर पराठा। सो लेट्स डिग इन। So the gobi paratha rocks. This aloo pyaz paratha is average. इसमें कोई इतनी स्पाइस नहीं है। And I'm yet to try the paneer paratha. Alright जी, 2:08 हो गए। बहुत अच्छे से हमने खाया और चाय पी के तो मज़ा ही आ गया। अभी हमें 3.5 घंटे बाइक चलाने अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। यहाँ से कसौल बचा है सिर्फ 98 किलोमीटर्स। आई थिंक बाय 6 o'clock वी शुड बी देयर, अगर हमने ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लिए तो। What is happening here? कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे चल रही है इस हाईवे पे। लुक एट दैट, कैसे इन्होंने माउंटेन को काट दिया ना बिल्कुल टू एक्सपैंड द रोड। ओहो, लुक एट द डस्ट ऑन द रोड। ये वही गंदा पैच शुरू हो गया जो बीर आते हुए हमें मिला था। दिस इज द ट्रिकी पार्ट बिकॉज अ लूज ग्रेवल एंड देयर इज सो मच डस्ट ऑन द वे। मेरा तो गला पकड़ा गया है। इन फैक्ट आई हैव टू टेक मेडिसिन फॉर माई सोर थ्रोट। लुक एट चंदन भाई लाइक अ प्रो। वाह ब्रो, अभी तक मैंने आधा किलो डस्ट तो खाई ली होगी और मेरे पूरे मुंह में इस डस्ट का टेस्ट है। दिस इज़ वंडरफुल मैन की कंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे चल रही है। आई मीन विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स ये जगह और ये रोड्स वगैरह इतनी ज़्यादा सही हो जाएगी ना और डेवलप हो जाएगी। बट डेवलपमेंट कम्स एट अ कॉस्ट। देयर विल बी अ लॉट ऑफ कमर्शलाइजेशन। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मैनी फोल्ड्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल 10 years अगो लद्दाख का जो स्ट्रेच था इट वॉज वेरी ट्रिकी। रोड्स वगैरह थी नहीं वहाँ पे, सारा कच्चा रास्ता, ऑफ रोड वगैरह था। बट वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह फुल स्विंग पे, सड़कें वगैरह बन रही है, उनके रिमोट विलेजेस मेट्रोपॉलिटन से कनेक्ट हो रहे हैं। इसी वजह से वहाँ पे फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है। इट्स गुड इन अ वे कि टूरिस्ट लोग वगैरह जा रहे हैं वहाँ पे, पीपल आर स्पेंडिंग मनी, लद्दाख में प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ग्रोथ हो रही है। बट इट कम्स एट अ ह्यूज कॉस्ट। और ये देखते ही देखते ड्रिजल भी होना शुरू हो गया है। ग्रे क्लाउड्स आ गए यहाँ पे। देखो राइट पे कितनी अच्छी रिवर बह रही है। और अभी 3 बजे दोपहर के और हम मंडी पहुँच चुके हैं। सुबह से करीब हमने 60 to 65 किलोमीटर्स मोटरसाइकिल चला ली है। अभी भी हमें 88 किलोमीटर्स और जाना है ब्रो। 2 hours 22 minutes दिखा रहे हैं मैप। इट्स अ लॉन्ग वे। Alright guys, मंडी ब्रिज से हमने लेफ़्ट ले लिया टुवर्ड्स मनाली। यहाँ से मनाली 108 किलोमीटर दूर है। और ये देखो मेरे लेफ्ट पे क्या सुंदर व्यू है। वन ऑफ माई गिटार स्टूडेंट्स इज़ फ्रॉम मंडी, हिज नेम इज़ सोमांश। आई एम सॉरी सोमांश, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे मिल नहीं पाया इस बार। कभी और टाइम निकाल के ज़रूर आऊँगा और आपको विज़िट करूँगा। ऑलराइट गाइस, मंडी क्रॉस करके हम आ गए NH3 पर और ये रोड है बहुत ज़्यादा खूबसूरत। थैंक गॉड कि इतनी अच्छी सड़क आ गई है। पीछे तो भाई इतना ज़्यादा ऑफ रोड किया, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी खाई। एंड वेयर आर यू गाइस कमिंग फ्रॉम, यू नॉटी फेलोज, कमिंग द रॉन्ग वे। व्हाई? लुक एट दोस माउंटेन्स इन द डिस्टेंस। वाह मैन, दे आर मैसिव। पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, कृपया ध्यान से चलें। इस हाईवे पर अभी मुझे 30 किलोमीटर स्ट्रेट चलते रहना है। और ये सामने देखो, ये कितनी सारी लूज रॉक्स हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, या नीचे से लेके ऊपर तक। आई थिंक आई शुड रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन द रोड। दैट वाज अ स्पीड चेक ऑन माई राइट। This on my left is the Radha Swami Satsang Vyas, and look at the rush here man, look at the number of devotees and followers. जब से हम गुड़गांव से निकले हैं मुझे लोग दिख रहे थे अपनी मोटरसाइकिल्स पे carrying these flags. I was wondering all this while what is this about. अब मुझे समझ आया।
यहाँ पे गुरु का लंगर लगा हुआ है। And look at this guys, we are at the Pandor Dam. This is the no drone zone. ये राइट पे वाटर रिजर्वायर है और ये मेरे लेफ्ट पे नीचे पानी छोड़ते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। ये देखो इन्होंने कैसे ये स्टेप्स बनाए हुए हैं। Where are these steps going? Massive water body on my left. Manali's 86, Leh 512 kilometers. यहाँ पे भी देखो टनल्स की कंस्ट्रक्शन चल रही है। कुछ टाइम बाद डिस्टेंस और रिड्यूस हो जाएगा थैंक्स टू दीज टनल्स। आगे तो मैसिव जैम सा लग रहा है यार। लुक एट दिस जैम। आई वंडर क्यों लगा है जाम। या तो यहाँ पे पत्थर पड़े हैं सड़क के बीचों बीच और इतने बड़े ट्रक्स वहाँ से मनूवर नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई एवरीवन हैज स्लोड डाउन। चलो थैंकफुली निकल गए आराम से। और उस कॉन्ग्रीगेशन के लिए देखो सामने से भी कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं यार लगातार। एंड वी गोना क्रॉस दिस टनल नंबर 11। क्वाइट अ लॉन्ग टनल दिस वन यार। मुझे लग नहीं रहा था इतना बड़ा होगा ये टनल। आउट ऑफ वन टनल एंड इनटू द नेक्स्ट। नाइस गोइंग। फील आ गई। क्या भगाई हमने बाइक्स अंदर टनल के। वाह भाई फील आ गई। 3 टनल एक साथ क्रॉस कर लिए हमने। 54 किलोमीटर्स हमें और जाना है। 1 घंटा 36 मिनट दिखा रहा है विच इज़ नॉट बैड। आई थिंक वी मेड इट इन गुड टाइम। हम निकले थोड़ा लेट थे 11:30 पौने 12 बजे हम निकले थे। फिर रास्ते में हमने थोड़े ब्रेक्स वगैरह भी लिए। सो वी आर वेल इन टाइम। ठीक ठाक डिस्टेंस हमने कवर कर लिया इतने टाइम में। दिस इज़ द ओल्ड मनाली टनल। बहुत ज़्यादा पुराना ये टनल और इस टनल की जो लेंथ है ना बहुत ही ज़्यादा है ब्रो। So I calculated according to my odometer we covered about 4 kilometers man. I wish इस टनल में लाइटिंग थोड़ी ठीक ठाक कर देते so that it becomes less claustrophobic. What an that guy just swerved onto the right without giving any indicator or anything. I was right behind him. At least he could have looked in a rear view mirror or something. What? खैर ऐसे कैरेक्टर्स रोड पे हर जगह मिलते हैं। आप एक ढूंढने निकलोगे आपको 2 दर्जन मिलेंगे। You have to be careful man. You have to look for your well-being. You have to fend for yourself. That's why I like to go easy because these roads are full of surprises man and those two unpleasant ones. कभी भी कोई भी इंसान जानवर पशु पक्षी गाड़ी कहीं से भी किसी डायरेक्शन से भी आ सकती है। क्या सीनरी चेंज हुई है ना सामने। मज़ा ही आ गया देख के। I can see the snow-capped mountains far far away. So ladies and gentlemen, we are at this Takoli toll plaza. We took a water break and we stopped for 5 minutes and now resuming our ride. And the view from this place is magnificent. हमने 2 hours non-stop बाइक चलाई है और उसके बाद हमने एक वाटर ब्रेक लिया है। It's very important to keep oneself hydrated during such rides. Well, this place is so beautiful and it brings back fond memories. Leh is only 486 kilometers from here. Last year in mid-June, I went to Leh Ladakh and it was such a beautiful ride. If everything goes according to plan, then I might ride out again this summer, sometime in June 1st or 2nd week. पर इस बार लद्दाख की बजाय हम जाएंगे किसी और डेस्टिनेशन पे। Kasol is only 35 kilometers, yet it's showing 1 hour 16 minutes to cover the distance.
गाइस ऑन माय लेफ्ट इज द भुंतर वैली। भुंतर एयरपोर्ट भी पास में ही है। अगर आपको मनाली वगैरह आना है तो यू कैन लैंड इन भुंतर एंड फ्रॉम देयर टेक अ कैब टू मनाली। तो एक गोल चक्कर आया है, वहाँ से हमने गोल चक्कर से राइट लिया टुवर्ड्स कसौल। और ये देखो गाइस इतने सारे लोग अपने फ्लैग्स वगैरह लेके जा रहे हैं। आई थिंक दीज गाइस आर गोइंग टुवर्ड्स मणिकरण। आई कुड बी रॉन्ग। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। ओहो लोग कितनी ज़्यादा टूटी हुई है ये सड़क। आई एम गोना कीप क्वाइट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट इन द एयर। आई एम वेरी इंक्विजिटिव। ये सारे जा कर रहे हैं, मैं एक बार पूछ ही लेता हूँ किससे। भाई जी कहाँ जा रहे हो आप लोग? मणिकरण। बढ़िया बढ़िया, सेफ वन। सी आई टोल्ड यू दीज गाइज आर ऑल गोइंग टू मणिकरण। थैंकफुली ब्रोकन रोड ख़त्म हो गई है और अब ये थोड़ी ठीक सी सड़क आ गई है। द राइड इज़ सो मच मोर इन्जॉयबल जब ऐसी अच्छी सड़क मिलती है और ऐसा अच्छा लैंडस्केप देखने को मिलता है। अनदर जैम। आई थिंक ये बस वाला निकाल नहीं पा रहा बिकॉज आगे एक टेम्पो भी खड़ा हुआ है। बट ये जो बस के कंडक्टर हैं वो हम मोटरसाइकिलिस्ट को कह रहे हैं कि आप यहाँ से प्रोसीड करो या आगे निकलो। See the benefits of riding a motorcycle। शाम के 5 बज गए हैं और ये जो जगह हम क्रॉस कर रहे हैं इसका नाम है शाट, SHAT शाट, कुछ और मत समझना। अभी इस रोड पे मुझे 14 किलोमीटर तक चलते रहना है और लगभग 5:30 पौने 6 बजे हम होंगे कसौल के अंदर। कांट वेट ब्रो गाइस, जस्ट चेक दैट आउट, स्नो कैप्ड पीक्स। सुबह से लेके अभी तक हमने 133 प्लस मे बी अबाउट 5 किलोमीटर्स बाइक चला लिया। सो अबाउट 138 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर इसलिए मैंने ऐड किया बिकॉज होटल से निकलते वक्त मैं अपना ट्रिप मीटर रीसेट करना भूल गया था और जब मैंने पेट्रोल डलवाया था ना उस वक्त मैंने अपना ट्रिप मीटर रीसेट किया था। लुक एट द रिवर फ्लोइंग ऑन माई लेफ्ट। डजेंट मैटर मोटरसाइकिल राइड्स वगैरह पे आप कितने भी थक जाओ या स्ट्रेस आउट हो जाओ, व्यूज़ लाइक दिस ऑल मेक इट अप फॉर इट। This seems some sort of a toll. It says SADA Development Fee Barrier, Special Area Development Authority मणिकरण। यहाँ पे डेवलपमेंट फ़ी बैरियर लगता है। 2 व्हीलर्स का 50 ईच, स्मॉल कार इज़ 100, SUV 300, बस ट्रक इज़ 500। So much commotion here man, इतना ज़्यादा रश, माय गॉड। जब इतना ज़्यादा टोल वगैरह टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता है ना तो मेरे हिसाब से 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे सरकार को काम करना चाहिए। नंबर 1 हेल्थ केयर। यू शुड हैव क्लिनिक्स, यू शुड हैव हॉस्पिटल्स। एजुकेशन इज़ अ मस्ट, दैट अकॉर्डिंग टू मी इज़ नंबर 2। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अ नेटवर्क ऑफ गुड रोड्स एंड हाईवेज and better connectivity. And yes, public transport is another thing which has to be A1, which has to be top notch and is very crucial. And we are in Kasol, ladies and gentlemen. It is 5:36 in the evening. It says Kasol 300 meters. We should be stopping somewhere and we should find a nice hotel or a nice camp to stay.
Still trying to figure out where to stay. So we've been hunting a hotel for a very long time. I think 1 घंटा हो गया हमें ढूंढते हुए और हमें कोई ढंग की प्रॉपर्टी अभी तक दिखी नहीं है. We want a property which is decent, which has got a view or something of that sort. Let me check out this one as well. Alright everyone, बहुत ढूंढने के बाद हमें एक होटल मिला है. This place is called Hotel Royal Castle. Finally हम पहुंच गए हैं कसौल. We checked into this hotel at about 7:30 p.m. We reached Kasol at 5:30 but हमें प्रॉपर्टी वगैरह देखने में बहुत टाइम लग गया. Most of them were dingy, होटल रूम्स बहुत छोटे थे और वहाँ से कोई व्यू भी नहीं था. Also there's a lot of construction going on, तो उसका बहुत शोर शराबा था. But finally after hunting for about 1 hour or something like that, we found this place which is very nice, which is peaceful. It's a bit on the expensive side but that's okay. I wanted comfort क्योंकि हमने इतनी आज राइड की है and I think it's really worth it. This is the first time I'm in Kasol. Remember at the beginning of the video I told you what Kasol is famous for. I really thought कि एक peaceful, quiet जगह होगी या फिर हम कसौल के आसपास या फिर कसौल के बाहर हम किसी प्रॉपर्टी में चेक इन कर सकते हैं where I could have some peace, where there is less hustle and bustle, where it's not chaotic at all. So tomorrow morning I'm gonna head out and I'm gonna reveal the destination in the next vlog. Alright everyone, our food is here. We've got a dal tadka, we ordered a salad. ये हमारे पास तंदूरी रोटी है. We had a delicious meal and it was so nice and fulfilling. अब मैं जा रहा हूँ सोने. I'm gonna finish the vlog now. If you guys like the content on my channel then please consider supporting it. Hit the like button, subscribe to it, leave a comment. Tell me what you want to see, how I can make my vlogs better. Hit the notification icon, follow me on Instagram. I'm gonna see you very soon with another episode on the motorbike vlogs. Till then you guys take good care of yourself. Remember, life is beautiful, enjoy the ride. Peace out guys.